हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का आगे बढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें ऑलरेडी हम उसके 4 प्रकार पीछे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो से पहले पीछे की वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा और उन वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस चैप्टर के लिए। तो आज हम दूसरा एक और प्रकार करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का, जो कि है आपका उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो आज हम ये करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इसका ही दूसरा नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं उपचयन, मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण नाम से ही बताती है कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किस क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, या अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही है ना, तो उसको भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलेंगे, उसको कुछ और नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा, अगर हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इससे बन रहा है CO2, जो कि एक गैस होती है। तो इसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि CuO और H2, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर किसके पास जाकर जुड़ गई, H2 के पास। तो H2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण, या फिर H2 का हो रहा है यहाँ पर उपचयन। क्यों हो रहा है H2 का उपचयन, क्योंकि H2 से क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि H2 से ऑक्सीजन जाकर जुड़ रही है। तो जिससे भी ऑक्सीजन जाकर जुड़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिससे ऑक्सीजन निकलती है उसका क्या होता है, अपचयन, उसका उल्टा हो जाता है। तो जिससे भी, एक शॉर्टकट सी डेफिनेशन है कि जिससे भी जाकर ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और उसके अपोजिट वाले का, दूसरे वाले का क्या हो रहा होगा, अपचयन। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है अपचयन, या जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो वे अभिक्रिया, ये जस्ट अपोजिट है ऑक्सीकरण का या उपचयन का, जस्ट अपोजिट है। ये आपसे कहता है कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। उपचयन आपसे क्या कह रही थी, उपचयन आपसे कह रही थी कि या तो ऑक्सीजन में वृद्धि करोगे या फिर हाइड्रोजन में कमी करोगे, और अपचयन आपसे क्या कह रही है कि ऑक्सीजन में तो कमी करो और हाइड्रोजन में वृद्धि करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल सबको दिखाई दे रहा है, Cu+H2। अब मैंने आपको पीछे समझाया था, अभी मैंने आपको समझाया कि जिससे ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिससे ऑक्सीजन निकल रही है, इसने क्या बोला, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन किससे निकल रही है, ऑक्सीजन कॉपर से बाहर निकल रही है, तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। तो इस एक ही अभिक्रिया में हमने दोनों चीजें देख ली कि यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण, और क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकलने की वजह से कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन, कॉपर का हो रहा है अपचयन। ठीक, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रही है तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इस एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रकार के एग्जाम्पल हैं। आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी। आज हमारी ये वीडियो यहीं पे रैप अप होती है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में फिर से बोलना, मैं फिर से समझा दूंगी। इस रिएक्शन को चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर CuO लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, और इससे हमारा बन रहा है Cu+H2O।
तो एक चीज़ यहाँ पर सबको समझ आ रही है, डेफिनेशन ने बोला कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर हमको दिखाई दे रहा कि H2 से H2O बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जाकर जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ जाकर जुड़ गया तो ये कर रहा है ऑक्सीकरण। क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण, या इसको आप उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। ठीक है। और यहाँ पर कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन था, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया। तो अपचयन की डेफिनेशन क्या थी कि जहाँ पर हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन थी और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो इस एक ही अभिक्रिया के अंदर दोनों टाइप की अभिक्रियाएं हमको दिखाई दी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। आई होप सबको समझ आया होगा, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। नहीं समझ आया हो तो हम फिर से इनको करेंगे। काम कंप्लीट कीजिए अपना, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।